आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एक खुशखबरी लेकर के आप लोगों के सामने जुड़ा हूं क्योंकि उन तमाम खबरों पर मेरी नज़र बनी हुई है जो गोदी मीडिया द्वारा दुष्प्रचार किया गया है। उन खबरों पर और देश में किस तरीके से कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारी चल रही है, एक उन खबरों पर लगातार मैं बना हुआ हूं। किस तरीके से लोग मदद की गुहार जगह जगह से लगा रहे हैं, उन खबरों को नजरअंदाज किए बैठा है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया जिसने एक दुष्प्रचार किया मौलाना आसाद साहब को लेकर के, निजामुद्दीन मरकज को लेकर के और मुस्लिम समाज को लेकर के, इसके लिए जो खुशखबरी मैं आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं, उस खुशखबरी को बताने के लिए शुरू से शुरू करता हूं पूरा सिलसिला, क्योंकि मुद्दे दर मुद्दों पर बात करना जरूरी हो चुका है, क्योंकि एक सेकंड में किसी भी मुद्दे को भुला दिया जाता है। तो शुरुआत करता हूं निजामुद्दीन मरकज से। निजामुद्दीन मरकज में बीते 25 दिन पहले खबर आती है कि 2000 से 2500 तबलीगी जमाती मरकज में छिपे हुए हैं। हालांकि वो किन कारणों से फंसते हैं, तमाम प्रकरणों पर हम बात कर चुके हैं, पर गोदी मीडिया तो एक जहर लेकर के अपने दिल और दिमाग में बैठा था, क्योंकि उसे कोरोना में टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल करना था, कुछ नया दिखाना था। चाहे वो बंदर की तरह गुलाटी भी मारते तो वो टीआरपी नहीं आती, अगर कोई खड़ा होकर के स्टूडियो में नाचता तब भी वो टीआरपी नहीं आती। अर्नब अगर खड़े होकर के चिल्लाते या गला फाड़ फाड़ करके किसी मौलाना की बेइज्जती करते तो उससे भी ये टीआरपी नहीं आने वाली थी। वो टीआरपी मिल गई निजामुद्दीन मरकज से। निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ किस तरीके से दुष्प्रचार किया गया, देश के मुसलमानों की छवि को किस तरीके से बिगाड़ा गया, वो लगातार हम लोगों के सामने था। पर अब गोदी मीडिया को ये पैतरा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हमारे देश की गोदी मीडिया ये सोच रही है कि वो जो दुष्प्रचार करेगी या सरकार की नाकामियों को मुसलमानों के पीछे छुपा करके निकाल ले जाएगी, तो ये गलतफहमी में जीने की इन्हें आदत हो चुकी है। क्योंकि हमने देखा है कि तबलीगी जमातियों से किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है और तबलीगी जमातियों से जुड़ी खबरों को किस तरीके से परोसा जा रहा है। जहां गोदी मीडिया को सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने आकर के जवाब देना शुरू किया, तो महाराष्ट्र अगर जाते हैं तो दो मुद्दे सामने आते हैं। महाराष्ट्र में तबलीगी जमाती से जोड़ करके एक वीडियो दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये देखिए मुस्लिम शख्स ने पुलिस वाले पर थूक दिया और उसे कोरोना हो गया। ये खबर फेक निकलती है। तो वही बीते 2 दिन पहले की बात अगर करूं तो मजदूर अपने घर पर जाने के लिए राह देखते हुए बांद्रा स्टेशन पहुंच जाते हैं, पर बदकिस्मती के बांद्रा स्टेशन के पास एक मस्जिद होती है। उस मस्जिद से पूरा लिंक जोड़ करके तमाम तरह की बातें 35-40 साल का एक्सपीरियंस लिए पत्रकार ये बताने की कोशिश करते हैं कि मस्जिद में अनाउंसमेंट हुआ और मस्जिद से ही सारा खेल रचा गया, जो लोग वहां इकट्ठा हुए। हालांकि तमाम खबरों की अगर बात की जाए, सरकार की नाकामियों को बचा पाना अब गोदी मीडिया के लिए मुश्किल हो गया है और सरकार को डिफेंसिव मोड में ले जाने के चक्कर में अब खुद क्लीन बोल्ड होती हुई हर जगह से नजर आ रही है। क्योंकि अब देश के उलेमाओं ने, देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने, देश के दिग्गजों ने अब खुल करके गोदी मीडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसकी शुरुआत जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके की, तो अब मौलाना आसाद साहब ने इनके खिलाफ 10 करोड़ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। जिस तरीके से मौलाना आसाद साहब की जगह इनकी तस्वीरों को इस्तेमाल किया गया, क्या है पूरा मामला, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने दिल्ली के निजामुद्दीन में पिछले महीने हुए एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर उपजे विवाद से जुड़ी खबरों में इस कार्यक्रम के आयोजक मौलाना साद
के बजाय उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने पर कुछ मीडिया संस्थानों को 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। नुमानी ने बुधवार को करीब 18 मीडिया संस्थानों को भेजे नोटिस में कहा है कि उन्होंने निजामुद्दीन मरकज़ में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ी खबरों में मौलाना साद की तस्वीर दिखाने के बजाय उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें गहरा आघात लगा है और इनकी ज़बरदस्त मानहानि हुई है। उन्होंने संबंधित सभी मीडिया संस्थानों से कहा कि वे सभी बिना शर्त उनसे माफ़ी मांगे और अपने चैनल, अखबार या पोर्टल पर इसे प्रमुखता से प्रसारित करें। उन्होंने कहा कि साथ ही वे भविष्य में ऐसी कोई हरकत ना करने का लिखित आश्वासन दें, नहीं तो वे न सिर्फ मानहानि की रकम की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे बल्कि इन मीडिया संस्थानों के लाइसेंस भी निरस्त कराने की कार्रवाई भी शुरू कराएंगे। नुमानी ने गत 2 अप्रैल को संबंधित मीडिया संस्थानों को एक लिखे खुले पत्र में कहा था कि वे अपनी इस गलती के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगे, नहीं तो वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मरकज़ संबंधी विवाद उठने के बाद मीडिया में मौलाना साद के बजाय उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने पर उन्होंने संबंधित मीडिया संस्थानों में से कुछ को फ़ोन करके ये गलती सुधारने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी तस्वीर लगाकर मरकज़ से जुड़ी खबरें छपी और प्रसारित की गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि मौलाना साद साहब ने 10 करोड़ मानहानि का मुकदमा तमाम न्यूज़ चैनलों के खिलाफ भेज दिया है। 18 न्यूज़ चैनल हैं जिसमें आज तक, एबीपी, अर्नब गोस्वामी का चैनल, तमाम वो न्यूज़ चैनल हैं, तमाम वो न्यूज़ बड़े बड़े पोर्टल हैं जिनके ऊपर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने आकर के साफ तौर पर कहा कि ये चैनलों को लगातार बात करने के बाद भी मेरी तस्वीर नहीं हटाई गई। यहाँ तक कि TV9 ने तो हद ही कर दी। उसने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की फोटो को ब्लर करके खबर को एज इट इज रहने दिया। तो देश के बड़े बड़े प्रमुख अखबारों में मौलाना सज्जाद नुमानी की तस्वीर का इस्तेमाल मौलाना साद कह करके किया गया, जिससे मौलाना सज्जाद नुमानी को इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। बोलने के बावजूद जब नहीं हटाया गया तो ये बड़ा कदम मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने गोदी मीडिया के खिलाफ अपनाया है, जो गोदी मीडिया के लिए अब काफी भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों में गोदी मीडिया के खिलाफ FIR हो रही है, गोदी मीडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है और मानहानि के मुकदमे ठोके जा रहे हैं, जिससे ये साफ हो चुका है कि देश में अगर कोई गंगा जमनी तहजीब को खराब कर रहा है तो वो है हमारी गोदी मीडिया, जिसके खिलाफ अब तमाम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और ये मोर्चा अब खुद तमाम देश के दिग्गजों ने संभाला है गोदी मीडिया के खिलाफ, जो बीते 6-7 सालों से लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही देरी हुई है, पर जो भी कदम उठाया जा रहा है तमाम तंजीमों द्वारा, मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा, वो यकीनन काबिले तारीफ है, क्योंकि जब तक इनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला जाएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।